नमस्कार साथियों। मैं आज का ब्लॉग केवल छात्रों के लिए लेके आया हूँ। जो छात्र 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, बहुत साल पढ़ लिखने के बाद भी वो सही मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। आज मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को जो योग्यता कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते रहें, लेकिन स्किल पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कौशल विकास के प्रोग्राम चल रहे हैं, ITI इलेक्ट्रीशियन चल रहा है, ITI स्टेनो चल रहा है और भी बहुत सारी ट्रेडें चल रही हैं, लेकिन व्यक्ति इनकी तरफ रुचि पता नहीं क्यों नहीं ले पाता। जबकि स्थिति यह है कि ITI करने के बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं निजी सेक्टर में या प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर लेता और उसके लिए एक विकल्प खुला रहता है। उसे जो योग्यता करना वो करता रहे। अभी वर्तमान में गुना में मैंने देखा है बच्चों को कि बच्चे बहुत पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं और बहुत सी अच्छी मुकाम पर निकल भी रहे हैं, फिर भी जो रिजल्ट होना चाहिए थी वो नहीं है। अभी सबसे पहले बच्चा अगर 10th पास करता तो उसे 10th के बाद उसे ITI कर लेना चाहिए, चाहे वो स्टेनो से करे, चाहे इलेक्ट्रीशियन से या एनी स्ट्रीम से। उसके बाद चाहे तो 12th करके उसे जो फील्ड में जो कुछ करना है वो कर सकता है। तो उसके लिए एक विकल्प शुरू से ही तैयार हो जाएगा कि अगर मैं कहीं भी अगर आगे चल के क्वालिफाई नहीं होता तो मेरे पास एक तकनीकी चीज़ है मेरे पास जिसके कारण मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कंप्यूटर डिप्लोमा, स्टेनोग्राफर और इसके साथ में CPCT अनिवार्य होती है। अब स्टूडेंट कहेगा इससे क्या बेनिफिट है? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। पूरे भारत में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है और अन्य वैकेंसी की अपेक्षा कंपटीशन कम होता है। क्यों? कि शॉर्ट हैंड वगैरह, स्टेनोग्राफर वगैरह की तरफ यहाँ पर रुझान कम है। हमारी पास ही में जिला है शिवपुरी में आप देखोगे तो लगभग पूरे भारत में स्टेनो शिवपुरी देने वाला एकमात्र शहर है और आज भी वहाँ पर क्रेज है। आज मैं गुना में एक प्रयास कर रहा हूँ कि स्टेनोग्राफर की तरफ बच्चे बढ़ें। उसके लिए मैंने बेहतर सेटअप तैयार किया है, ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज, और सबसे बड़ी बात कि बच्चा अगर फिर भी 2-3 दिन क्लासेज नहीं आ पाता तो शुक्रवार और जो शनिवार का दिन होता है उन दिनों में हम जो 4 दिन का जो होता है ना वो हम कवर करवाएंगे। तो ना तो कोई इसमें हैवी फीस लगती है, ना कोई दिक्कत आती। जब बच्चा 12th पास कर लेता है, वैसे तो 10th से होता है ये डिप्लोमा, लेकिन 12th पास करने के बाद भी बच्चे के पास ऑप्शन है कि वो और जो कर रहा है वो करता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी बेहद हद तक बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि गवर्नमेंट वैकेंसी की बात आती है तो आबादी भी बढ़ रही है, पढ़ने वाले बच्चे भी बढ़ रहे हैं, वैकेंसियाँ भी कम हो रही है और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे ना बच्चे भेड़ चाल है कि अगर कोई एक लाइन में जा रहा होगा तो उसी लाइन में जाएगा। अगर कोई एक दोस्त ने BE में एडमिशन ले लिया तो उसके साथ के 5 दोस्त भी BE में जाएंगे, भैया ये इंजीनियरिंग कर रहा तो मैं करूँगा। जबकि जो पहला गया उसकी रुचि थी, बट जो 4 गए उनकी रुचि नहीं थी। बच्चे को अपनी रुचि के अनुरूप काम करना चाहिए और कई बार रुचि के हटके भी काम करना पड़ती, क्योंकि कई बार वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं। आज मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो 12th के बाद जो 4 साल होते हैं वो जीवन के महत्वपूर्ण होते हैं। इन 4 सालों में या तो बच्चा बहुत आगे चला जाता है या बच्चा वहीं रुक जाता है। क्यों? कि 4 साल स्टडी के निमित्त कर देना चाहिए बच्चों को। अगर ये 4 साल बच्चे 12th के बाद पढ़ लेगा तो बच्चे का भविष्य बिल्कुल बना हुआ है। ये मुझे मेरे एक जो गुरु थे उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि 12th के बाद जो बच्चे के 4 साल होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, पर 12th के बाद ही बच्चा गलत संगति में जाता है। अगर अपन 4 साल मेहनत कर लेंगे ना तो हम बहुत हद तक सारे ऐशो आराम भुगत सकते हैं, क्योंकि 4 साल हम एजुकेशन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम क्वालिफाई होंगे। हम तो लक्ष्य बना के चलेंगे ना कि हमें क्वालिफाई होना है।
स्टेनो से पुलिस में वैकेंसी आती है, आपकी कोर्ट में वैकेंसी आती है, कमिश्नरी में वैकेंसी आती है। लगभग सभी विभागों में सीआरपीएफ, एसएफ, मतलब जितने विभाग हैं सब में स्टेनो की वैकेंसी आती है। कंपटीशन भी उतना नहीं होता अन्य नौकरियों की अपेक्षा। पूरे भारत में हमारे पास विकल्प खुल जाते हैं। तो मैं बच्चों से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। बच्चों से एक ही बात कहूँगा कि आईटीआई की तरफ रुचि बढ़ाएं। इलेक्ट्रीशियन कर सकते तो इलेक्ट्रीशियन, नहीं इलेक्ट्रीशियन 2 साल का होता है तो बच्चे कई बार सोचता है कि 2 साल वो कर सकते हो ना, तो स्टेनो केवल 1 साल का होता है। बच्चा अगर 1 साल मन लगा के पढ़ ले तो 2-3 साल में कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो ही गई। क्यों? पढ़ ही रहा है ना। हमारे यहाँ पे हम जो स्टेनो पढ़ा रहे हैं, स्टेनो के साथ सीपीसीटी की तैयारी टोटल फ्री करा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो बच्चा है उसको अलग से सीपीसीटी की तैयारी के लिए फीस नहीं देना। जो हमें स्टेनो हमारे यहाँ कर रहा है उसी में है। कृष्णा प्राइवेट आईटीआई के नाम से मेरी आईटीआई है। क्लासेस भी मैं यही प्रोवाइड कराता हूँ। अभी 15 सितंबर से बैच तैयार होना है। सीमिट सीटें हैं। बच्चा जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट बुक कराएं और प्राथमिकता उन बच्चों को दी जा रही है जो बच्चे वाकई रुचि रखते हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है कि कोई भी कर ले, बच्चा रुचि रखेगा तो वो मन लगा के पढ़ेगा तो उसे मजा आए। बेहतर फैकल्टी है मेरे पास, सारे जो हो सके मतलब बेस्ट क्वालिटी की चीज़, मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो मैं करने के गुना में प्रयास कर रहा हूँ। अब बच्चे पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है। लेकिन मैं उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि एक बार बच्चों को हो सके तो जो भी 10th 12th के बाद स्टेनो जरूर कराएं। स्टेनो नहीं तो आईटीआई कराएं, आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन कराएं। मतलब कौशल विकास के प्रोग्राम जो हैं वो जरूर करा के रखें, क्योंकि उसके साथ तकनीकी योग्यता होना चाहिए। जो योग्यता वो कर रहे हैं वो उससे जो करना है करने चाहिए, लेकिन उसके बाद एक तकनीकी योग्यता बढ़ जाएगी तो उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे। इसी बात के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।